हमको एक सर्किल दिया गया है, एफ जेड इक्वल टू ये फंक्शन दिया गया है, और इस सर्किल के अकॉर्डिंग मुझे इसे इवेलुएट करना है। तो अगर मैं अपना सर्किल ड्रॉ कर लूँ, मॉड जेड इक्वल टू 4, तो ये 4 के रेडियस का एक सर्कल है, यानी ये रहा 4, ये रहा -4, ये रहा 4i -4i, और ये रहा +4i। ठीक, अब मैं इसका पोल्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं इस पे लगाने वाला हूँ कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो सबसे पहले अगर पोल्स निकालना है, तो पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं, जेड स्क्वायर -3z + 2। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3z को मैं लिख सकता हूँ -2 -1। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ z -2 इंटू z-1, हो गया फैक्टराइज। इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, यानी जो हमारे पोल्स हैं वो 1 और 2 हैं। 1 और 2 यहाँ लाई कर रहे हैं, और दोनों क्या हैं, रिपीटेड पोल्स हैं। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम निकालने के लिए इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड होता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स। तो हर पोल पे हम रेसिड्यू निकालेंगे। अब हमारा पोल क्या क्या है, 2 और 1 इज आवर पोल, और ये इस रीजन में भी आ रहा है, जेड इक्वल टू 4 के रीजन में भी आ रहा है। तो यानी हम 2 और 4 पर रेसिड्यू निकालते हैं। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर m, तो इसको लिखते हैं 1/m-1 का फैक्टोरियल। ठीक, डी बाई डी जेड m-1 ठीक है, इतनी बार ऑर्डर m के पोल के लिए हम ऐसा करते हैं। तो हमारे यहाँ 2 का पोल है अभी के लिए, इंटू z-a⁻m एफ जेड। ठीक, तो एक बार 1 के लिए पोल निकालूंगा, एक बार 2 के लिए निकालूंगा। तो सबसे पहले पोल निकालते हैं 1/2 - 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 - 1 1 हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो यानी रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 2 के लिए निकालता हूँ। तो डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन z-1 का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा और इसमें 2 डाल दूँगा एट जेड इक्वल टू 2। ठीक, ये क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर, तो जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z इंटू z-1 का होल स्क्वायर, माइनस z-1 का डिफ्रेंशिएशन यानी 2z-1 2z-1 और इंटू जेड स्क्वायर अपॉन z-1 की पावर 4। ठीक, इसको निकालते हैं, ये क्या आएगा, z की जगह 2 डाल दो भाई, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 का 1, 2 - 1 की पावर 4 1, यानी ये कुल मिला के 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया मेरा -4। ठीक, अब z इक्वल टू रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 निकालते हैं। तो फिर से डी बाई डी जेड करेंगे, अब की 1 पे निकालना है, तो z-2 वाला पोल जिंदा रहेगा, जेड स्क्वायर अपॉन z-2 का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब की इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो z-2 का स्क्वायर, ये निकालेंगे एट z इक्वल टू 1, 2z
जेड माइनस टू का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जेड माइनस टू इंटू जेड स्क्वायर। 1 डाल दो भाई, 1 डालने पे 1 माइनस टू 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कोई लोचा, यहाँ जेड इक्वल टू हमने 2 डाला था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 डाला था, 2 माइनस 1 1 हो गया था, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 माइनस टू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा अब की। और ये वाले टर्म में इसका, हाँ यहाँ पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा जेड की वैल्यू 1 है, 2 डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा 4 और माइनस 4, तो 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, यानी 2 पाई आई इंटू 0, इसका आंसर हो गया 0, यानी कि बी।